नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय मकवाना रतलाम मध्य प्रदेश से। साथियों, आज हम एक ऐसे गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत बड़ा विषय है, जिससे हमारे कई सारे साथी, कई सारे रिश्तेदार, कई सारे दोस्त, मतलब हमारा जो पूरा सर्कल है ना, वो लोग अनभिज्ञ है। और वो है एक बहुत बड़ी बीमारी, डायबिटीज। हम इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। तो मेरा ये सोचना है कि आप तक मैं एक सही जानकारी पहुंचाऊं कि डायबिटीज को लेके हमें सीरियस होना चाहिए, डायबिटीज को लेके हमें बहुत कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहिए, ताकि हम इस महामारी से, इस राज रोग से बच सकें और इससे बाहर निकल सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आज की कंडीशन में भारत के अंदर अगर हम देखें तो 7 करोड़ 70 लाख युवा, या कहिए कि जो 15 से 35 साल की उम्र के अंदर हैं, उन लोगों को डायबिटीज हो चुकी है। यानी कि टोटल अगर हम देखें तो 8.33% होता है। बहुत बड़ा परसेंटेज है ये, मतलब 10% के लगभग आ जाएंगे बहुत जल्दी, है ना। तो इतने लोगों को डायबिटीज है। और इसमें एक और बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि 50% लोगों को पता ही नहीं है कि वो डायबिटिक है, क्योंकि अगर पता नहीं है तो उसको क्योर नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर वो ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। हमारे भारत में क्या होता है कि व्यक्ति को डायबिटीज का पता तब लगता है जब वो बीमार होता है, वो हॉस्पिटल में जाता है, एडमिट होता है और डॉक्टर बोलते हैं कि आप जांच कराइए, और जांच में पता लगता है कि साहब आपकी डायबिटीज 250 है, 300 है, 350 है, 400 है। तब अरे हमारी डायबिटीज अचानक से इतनी निकल गई। नहीं सर, वो अचानक से नहीं निकली है, वो सालों की प्रोसेस चल रही थी और उस प्रोसेस में आपने ध्यान नहीं दिया। तो हमें, अगर हमारी उम्र है 25 साल 30 साल, तो हमें एक बार डायबिटीज की जांच जरूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हम प्री डायबिटिक हो तो हम उसे कवर कर पाएं। डायबिटीज ऐसी गंभीर बीमारी है जरूर, लेकिन उसे हम आसानी से कवर कर भी सकते हैं अगर हमने उसके ऊपर ध्यान दिया तो। अगर हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हम कवर नहीं कर पाएंगे। साथियों, डायबिटीज के बारे में बताते हैं कि आने वाले 20 सालों में ये 12 करोड़ लोगों तक को हो सकती है। बताइए किस स्पीड से बढ़ रही है। तो इसको रोकने के लिए हमें सबसे पहले हमारी दिनचर्या को सुधारना होगा, हमारे खान पान को सुधारना होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात हमें पता तो हो, तो इसके लिए हमें जांच करवाना होगा। सारे लोग डायबिटीज को क्योर करने के लिए अलग अलग अभियान चला रहे हैं, उसी के तहत हम भी एक अभियान चला रहे हैं जिसमें हम डायबिटीज क्यों होती है, डायबिटीज होने का कारण क्या होता है। तो उसका जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है हमारा आज का खान पान और हमारी दिनचर्या। हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम को जल्दी सोना चाहिए, हम उल्टा कर रहे हैं। हमें सूर्य उदय होने के बाद खाना चाहिए और सूर्य अस्त होने के पहले खाना बंद कर देना चाहिए। हम इसमें भी काफी देर रात तक खाना खा के शरीर को बिगाड़ रहे हैं। दूसरी चीज, खान पान में जितनी चीजें आ रही हैं उनसे ज्यादातर चीजों के अंदर मिलावट आ रही है, तो कहीं हमारा शरीर उससे भी कमजोर पड़ रहा है, हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है, हमारा लीवर कमजोर हो रहा है, हमारी किडनी कमजोर हो रही है, और इसके कारण हमारी पैनक्रियास डैमेज हो रही है, और हमारा इंसुलिन जो है वो सही से हमारे ब्लड को नहीं मिल पा रहा है, हमारे शरीर को नहीं मिल पाता है, और यही कारण होता है कि डायबिटीज डिटेक्ट हो जाती है। और डिटेक्ट होने के बाद हम लोग जो कहते हैं उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एलोपैथी खराब है, एलोपैथी की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब डायबिटीज डिटेक्ट होती है उसके बाद हम या तो टेबलेट चालू करते हैं या फिर हम इंसुलिन चालू करते हैं। हम नहीं करते, हमारे डॉक्टर्स हमें सजेस्ट करते हैं उसके लिए। लेकिन अगर हम उनसे ये सलाह पूछें कि साहब ये जो ट्रीटमेंट हमने चालू किया इससे डायबिटीज कब ठीक हो जाएगी, तो शायद किसी के पास कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि हम डायबिटीज को ठीक करने पे काम नहीं कर रहे हैं, हम डायबिटीज के कारणों पे काम नहीं कर रहे हैं, हम डायबिटीज से पीछा छुड़ाने के लिए उसके ऊपर एक पर्दा डाल रहे हैं कि साहब हमारी डायबिटीज नहीं है, ये ठीक हो गई, हम गोली ले रहे हैं या अपने आप को समझा रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति में न्यूट्रास्यूटिकल में ऐसे उत्पाद हैं या हमारी बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिनसे भी हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है, व्यस्ततम लाइफ है। इसके लिए हम सारी जड़ी बूटियों को इकट्ठा करना या बहुत सारे न्यूट्रिशनल, जिनमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट ऐसे फ्रूट को लाना, ये हमारे लिए संभव नहीं होता है। तो हमारी कंपनी ने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है डी केयर। डी केयर एक ऐसा प्रोडक्ट है कि अगर आपको डायबिटीज़ है या प्री डायबिटिक है, इसका यूज़ करते हैं तो आने वाले समय में आपकी इंसुलिन, आपकी टेबलेट कम होके बंद भी हो सकती है।
दूसरी एक चीज ये होती है कि ये डायबिटीज को कंट्रोल करेगा। अब डायबिटीज तो कंट्रोल होगी, क्यों करेगा? इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स लिए गए हैं वो है, एक है सलासिया रेटिकुलाटा नाम का पौधा होता है जो श्रीलंका के जंगलों में पाया जाता है, उसकी जड़ों का इसमें अर्क लिया गया है जो हमारी पैनक्रियाज को एक्टिव करने की क्षमता रखता है। दूसरा लिया गया है इसके अंदर विजय सार। विजय सार हमारी डायबिटीज को बैलेंस करता है और हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तीसरा लिया गया है गुड़मार। गुड़मार यानी कि शक्कर को मारने वाला। चौथी चीज ली गई है मेथी दाना। मेथी दाना का एक्सट्रैक्ट यानी कि फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट। ये यहाँ पे बीज नहीं, उसका अर्क लिया गया है, तो ये बहुत कम मात्रा में लिया गया है। ये ऐसे ही इसके अंदर 15 इंग्रेडिएंट्स लिए गए हैं जो आपकी डायबिटीज को बैलेंस करते हैं और आपकी पैनक्रियाज को एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ तक हम बात कर रहे थे डायबिटीज के ऊपर, क्योंकि आज डायबिटीज वर्ल्ड डे है ना, वर्ल्ड डायबिटीज डे है, सॉरी। तो ऐसे में डायबिटीज पे बात करना बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, डायबिटीज होती क्यों है, वो मैंने पहले आपको बताया, खान पान वगैरह ये सारी चीजें होती है, वगैरह वगैरह हो गया। लेकिन मेन चीज ये है कि जो खान पान है, क्या हम उसको बदल सकते हैं? क्या जो मिलावटी चीजें मार्केट में आ रही है, आप सुबह ही सुबह जाते हैं, हरी हरी सब्जियां लेके आते हैं ताजी ताजी, क्या उसमें कीटनाशक से रोका जा सकता है? क्या किसान को हम रोक दें कि बिना कीटनाशक वाली ही हो? क्या हम खेतों में रासायनिक खाद डलवाना बंद करवा सकते हैं? फिर जो सब्जी लेके आप आते हैं, उस सब्जी को जिस तेल से आप बनाते हैं, जो रिफाइंड तेल होता है, उसके अंदर 20 to 50% पाम ऑयल होता है। क्या आप उस पाम ऑयल को बंद करवा सकते हैं? क्या हम बंद करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते हैं। तो इन कारणों से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन पैदा हो जाता है, यानी कि ऑक्सीडेंट क्रिएट हो जाता है, और यही कारण हमारी कई सारी बीमारियां होती है, जिसमें से एक डायबिटीज भी होती है। तो अगर हमें इसको डिटॉक्स करना है तो इसे हमें अच्छे प्रकार का हमें एक एंटीऑक्सीडेंट लेना पड़ेगा। अब एंटीऑक्सीडेंट लेने के लिए ICMR की रिपोर्ट कहती है कि एक व्यक्ति को 3.5 किलोग्राम ऑर्गेनिक गार्डन फ्रेश फ्रूट खाना चाहिए। अगर इतना फ्रूट आप लेते हैं तो बॉडी के अंदर इतना एंटीऑक्सीडेंट हो जाएगा कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी और डायबिटीज के साथ कई सारी बीमारियों से आप लड़ पाएंगे। लेकिन ये भी संभव नहीं है, क्योंकि आजकल जो मार्केट में फल आ रहे हैं, जैसे केले आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कार्बाइड से पकाते हैं। सेव फल आता है, एप्पल, तो उसके ऊपर आप देखेंगे उसके ऊपर मोम की कोट रहती है, कोटिंग रहती है, और कई सारे जहर होते हैं, इनका उत्पादन होता है, वहाँ भी बहुत कीटनाशक होता है। तो इसके लिए हमारी कंपनी ने एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट बनाया है, और जिसका नाम है सनासा एपल्स। सनासा एपल्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके अंदर, ये देखेंगे आप, सनासा एपल्स, ये पल्स का मतलब हमारी जो वेन्स है, हमारी जो नाड़ी है, ये उससे लिया गया शब्द है। इसके अंदर मेनली हमने 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसमें 3 के बारे में भी आपको बताता हूँ। पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न जो है ये लेह लद्दाख के जंगलों में पाया जाने वाला रेयर जंगली फ्रूट है। इस पर कोई कीटनाशक स्प्रे नहीं होता, इसमें कोई रासायनिक खाद नहीं डाला जाता, और ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट देने वाला फल होता है। अगर आप देखेंगे इसको, गूगल जाके आप कर सकते हैं सी बकथॉर्न के बारे में, तो 100 ग्राम सी बकथॉर्न के अंदर 8,95,281 और एक वैल्यू का एंटीऑक्सीडेंट होता है। अब आप कहेंगे साहब सेवफल में भी हो सकता है, आप सेवफल को भी सर्च कीजिए। सेवफल के अंदर होता है 100 ग्राम के अंदर 5,000 और एक वैल्यू, 5,000 और एक तरफ 8,95,000 यानी कि 9 लाख, कई गुना ज्यादा। तो ये अगर हम साथ में 1 ग्राम भी इसको लेते हैं तो यहाँ से हमें लगभग 9,000 और एक वैल्यू मिल जाता है, यानी कि जो 3-3.5 किलोग्राम फ्रूट के बराबर न्यूट्रिशन हमें सी बकथॉर्न से मिल सकता है। ये जंगली है। दूसरा फ्रूट हमने लिया है इसमें असाई बेरी। असाई बेरी ब्राजील के जंगलों में पाया जाने वाला जंगली फ्रूट होता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, ये खजूर के जैसे पेड़ होते हैं उसके ऊपर लगता है। इसे भी, इसके अंदर भी कोई कीटनाशक वगैरह नहीं होता, जंगली है। इसका और एक वैल्यू 1,02,000 होता है 100 ग्राम के अंदर। ये लिया गया है रेड एलोवेरा। रेड एलोवेरा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में रियर पाया जाता है, मतलब आसानी से नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये जो है ये एक ऐसा एलोवेरा है जो हमारे सामान्य एलोवेरा से 22 गुना ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू रखता है।
एलोवेरा के बारे में आपको पता ही होगा कि ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। कौन सा एलोवेरा? सामान्य एलोवेरा जो हमारे यहाँ होता है हरे कलर का। लेकिन ये रेड एलोवेरा है जो 55 से 60 हजार रुपए किलो मिलता है, ये सामान्य एलोवेरा से 22 गुना ज्यादा न्यूट्रिशन देता है। ये भी हमने इसमें लिया है। इसके अलावा 39 प्रकार के और भी तत्व इसमें लिए गए हैं। ये आपका और हमारा संपूर्ण स्वास्थ्य है सनासा एप्पल्स। तो अगर हम सनासा एप्पल्स लेते हैं तो ये हमारी कोशिकाओं को, हमारे सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन देने का काम करता है और उससे हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारी आंखें, हमारे लंग्स फिर से नए बनने लगते हैं, रिपेयर होने लगते हैं और हमारी पैनक्रियाज भी एक्टिव होने लगती है, जिससे हमारी डायबिटीज की टेबलेट और इंसुलिन भी बंद हो सकती है। तो साथियों, अगर आपके किसी परिचित को डायबिटीज है तो आप उनको डी केयर और एप्पल्स सजेस्ट करें, ताकि आप उनको डायबिटीज जैसे राज रोग से, महामारी से बचा सकें। और अगर नहीं है अभी और वो स्वस्थ हैं, तब भी उन्हें एंटीऑक्सीडेंट के लिए एप्पल्स की सलाह जरूर दें। ये एक पुण्य का काम होगा। आप किसी का जीवन बचाते हो, ये बहुत बड़ा पुण्य है। इससे आप किसी का भला कर रहे हो और भला करने की नियत से करोगे तो भगवान आपको कहीं से न कहीं से लाभ जरूर पहुंचाता है। तो साथियों, आज वर्ल्ड डायबिटीज डे के दिन मैं आपसे एक वादा करता हूं और आपसे एक वादा लेना चाहूंगा कि हम सब मिलकर डायबिटीज के लिए लड़ेंगे और डायबिटीज को भारत से हटाने के लिए अपनी पूरी जान लगाएंगे। थैंक यू दोस्तों।